प्रीवियस क्लास में हमने कुछ वेबसाइट एडिटिंग की बात की थी और मैंने आपसे कुछ शेयर भी किया था। पूरी की पूरी एक वेबसाइट शेयर की थी, जिप करके डाउनलोड कर ली होगी आप लोगों ने अपने अपने कंप्यूटर्स पे, ऐसी है ना। ज़रा आज उस वेबसाइट को देखते हैं। जब आपने वेबसाइट को डाउनलोड किया तो ऐसे आई, है ना। जब आपने उसको अनजिप किया तो ऐसे आई। अनजिप भी कर लिया सबने। मैंने कहा था 7 जिप यूज़ कर लें, सबसे अच्छा होता है, ये फ्री भी होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने इसको अनजिप किया, अनजिप ज़रूर करना है। जो अनजिप नहीं करेगा फिर उसको इश्यूज आ रहे होंगे कि वेबसाइट खुल नहीं रही है। वेबसाइट खुलेगी, सारे इमेजेस नहीं खुलेंगे क्योंकि वो अनजिप नहीं हुए होंगे। इमेजेस जिप फॉर्मेट में पड़े होंगे तो नहीं खुलेंगे जब तक वो अनजिप नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इतना सारा डाटा हमारे पास आ गया। ये सारी चीज़ें उस वेबसाइट को रिलेट करेंगे। सो बेसिकली मैंने तो कहा था कि भाई इस वेबसाइट की ऑनरशिप अब आप ले लें, खुद घर बैठ के अपने लिए वेबसाइट बना लें, जो भी आपका माइंडसेट है कि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखें, जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो कौन सा है। उसमें से एक फोल्डर हमारे काम का जो है वो ये वाला है। अब हम जरा उस सीन से बाहर निकल आते हैं ना। जो पहला सीन था वो क्या था, वो सिंपल HTML फाइल बनाने वाला सीन था। तो जिस फोल्डर में मैं HTML फाइल बनाता था, आपने देखा था मैं सारे इमेजेस वहीं पे ही रख लेता था। लेकिन एक वेबसाइट का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर होता है। आपकी वेबसाइट को रिलेट करते हुए जितने भी इमेजेस होते हैं वो सारे इमेजेस के फोल्डर में ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। डेवलपर ने कुछ बाहर रख दी हो फाइलें तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आमतौर पर एक ही फोल्डर में होते हैं। इसी तरह जो उसको चलाने वाली फाइल होती है इंडेक्स की, वो भी एक ही फाइल होती है। आप देखेंगे इस नाम की एक ही फाइल है। यहाँ पर लोकली हम इस फाइल को चलाते हैं तो वेबसाइट खुलती है, लेकिन जब हम इसको अपलोड कर देते हैं तो हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फाइल चलती है। फिर हम फाइल का नाम नहीं लिखते हैं जब वेबसाइट अपलोड करते हैं, मतलब peaksolution.edu.pk किसी फाइल का नाम नहीं लिखते, dckitchen.org किसी वेबसाइट का नाम नहीं, फाइल का नाम नहीं लिखते, वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वेबसाइट इसमें पड़ी है। पहले मैं इसको एक दफ़ा प्ले करता हूँ। इसमें से कुछ चीज़ों को मैंने बताया भी था आपको। मैंने कहा था कि यार एक एक चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर वाली लाइन से, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिज़ाइनिंग से रिलेट कर रही हैं। उन डिज़ाइन को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली तो हम किसी चीज़ को भी चेंज नहीं करते। इस फेज में भी हम जो काम करेंगे वो हमने नहीं करना है, लेकिन ये काम हम इसलिए करेंगे कि आपके पास कोई वेबसाइट हो ताकि आप इसमें चेंजेस कर सकें। जैसे ये आइकॉन है, ये आइकॉन है, ठीक है। इस तरह के कुछ आइकॉन नीचे भी आ रहे थे तस्वीर के ऊपर। ये बने हुए हैं CSS के अंदर, कैस्केड स्टाइल शीट्स में, PHP में। उन्हें हमने नहीं छेड़ना क्योंकि उनके साथ तो हमारा SEO का कुछ लेना देना ही नहीं है। आ जाते हैं इधर, यहाँ से शुरू करते हैं जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग की कोई बनाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना टाइम देना है, ऐसे ही है ना। सो मैं इसको करता हूँ कॉपी। मैंने हाईलाइट किया और कॉपी कर लिया और मैं यहाँ से अपनी कोडिंग में आ गया हूँ, ठीक है। ये जो पुराने वाली फाइलें हैं बेशक इन्हें बंद कर दें। चीज़ें काफ़ी हैवी हुई हैं, मैंने कहा ज़रा कम कर लेते हैं। पुरानी क्लास में मैंने जो जो कुछ खोला हुआ था उसे बंद कर लें। ये तो ठीक है, इसे बंद कर लेते हैं। अब आ जाए वापस। मैंने क्या कहा था, हमेशा सर्च शुरू से करें। सर्च करने के लिए Ctrl+F होता है और यहाँ पर आकर करते हैं Ctrl+V। वही टेक्स्ट उसने लिख दिया, इसको फाइंड करें ज़रा, अभी पता लग जाएगा ये कहाँ पे है। अच्छा जी, नहीं मिला हमें। क्या लिखा है हमने बोला, देखें। अपॉइंटमेंट, थोड़ा सा इसे कम कर लो। फाइंड, गलती हो गई हमसे। क्या गलती हुई भाई, ये फाइल बनने की ना। अब ठीक होगा। वो गलत फाइल में हम फाइंड कर रहे थे।
बढ़िया, मतलब ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बिल्कुल सीधा सीधा होगा। आपने फाइंड करना है अपनी मर्जी के टेक्स्ट के साथ उसको। अभी हम एसईओ नहीं कर रहे हैं, आज भी हम एसईओ नहीं कर रहे हैं, आज हम कह रहे हैं एक वेबसाइट तैयार कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आप एसईओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास, आप में से किसी के पास भी कोई वेबसाइट पहले से बनी हुई है, आप उसके ऊपर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वाली वेबसाइट आपने मॉडिफाई करनी है, ठीक है? आ गया, समझ में आ गया ना क्या करना है हमें? हमें इसे कुछ नहीं करना, किसे, ये क्लास, ये क्या है, ये स्टाइल शीट है, इसे हमें कुछ नहीं करना। हमें किसको चेंज करना है? सिर्फ अपने मैसेज को चेंज करना है। कहां से चेंज करना है? यहां का अपॉइंटमेंट टाइमिंग मॉर्निंग, अपॉइंटमेंट टाइमिंग इवनिंग। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं भाई एक ही टाइम है हमारा, दो टाइम नहीं है, जरा वेबसाइट पे आकर देखें, एक ये टाइम आ रहा है, एक ये टाइम आ रहा है ना, तो हम क्या कर देते हैं, काम नोट कर लेते हैं हम ना। ये जो लिखा है ना अपॉइंटमेंट टाइमिंग इवनिंग, इसको मैंने रिमूव ही कर दिया, और यहां पर आकर मैंने ना अपना एक टैग लगा लिया। ठीक है, सेव करें इसको। क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया ना जो भी मैं करना चाह रहा था। अच्छा, अब यहां पर क्या आ रहा होगा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारे उनके लिंक्स है ना। आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपने लिंक्स करने हैं। ओके, इसका तरीका क्या है, ये फेसबुक है, तो एक काम और करते हैं, यहाँ पर है, और अब यहाँ से किसको फाइंड कर लूँ मैं, फेसबुक को फाइंड कर लेते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सही जगह पे लिखा था ना मैंने, ये गलत लिखा गया बस, चलो आ गया। फेसबुक, ट्विटर, ये उस जगह पे पहुंच गए आप। ये लाइन नंबर और इन लाइनों को याद रख लें, यानी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनको नोट डाउन कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको फाइंड भी ना करना पड़े कि भाई आपका सोशल मीडिया के जो आइकॉन्स हैं, जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स टॉप पर आ रहे हैं, वो यहां से शुरू हो रहे हैं। पता लगे ना कहां से शुरू हो रहे हैं, लाइन नंबर 202 से शुरू हो रहे हैं। अब आपको यहां पर क्या चेंज करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ अपने पेज का नाम, सिर्फ और सिर्फ अपना लिंक्डइन, सिर्फ और सिर्फ अपना इंस्टा, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई हमारा पेज है पीक सॉल्यूशंस, तो मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बाकी को नहीं छेड़ना हमने। तो क्या होगा जब ये सारे आप चेंज कर दोगे अपने अकाउंट्स, इसका मतलब है अगर आपका कोई अकाउंट नहीं बना होगा वो बना भी लें आप, ठीक है। अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर पीक सॉल्यूशन के पेज का यही नाम होगा तो क्लिक करूंगा तो पीक सॉल्यूशन के पेज पर चला जाएगा, ठीक है। अभी देख भी लेते हैं, यही नाम होगा तो आ जाएगा, नहीं तो अगर कोई इस नाम का कुछ और हुआ तो उस पर आ जाएगा। देखें इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कहाँ जाता है। कोई नहीं है इस नाम का पेज, हाँ उनके पेज का कुछ और नाम होगा ना, कुछ स्पेल्स वगैरह डिफरेंट होंगे इस वजह से। चलो अब आ जाते हैं आगे, और इसका मतलब ये सब कुछ ठीक हो गया। ये लिखा हुआ है गेट एन अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करें तो क्या होता है, एक दूसरी फाइल खुल जाती है। देखिएगा जरा क्या खुलता है, चेंज हो गया ना पेज, अपॉइंटमेंट वाले पेज पे आ गया, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दें, इसको मैं अभी एंड पे बताऊंगा कि इसमें अगर आप चाहते हो कि ये आपकी वेबसाइट है और कोई बंदा इस फॉर्म को फिल करे तो मैसेज आपको आए, वो एंड पे बताता हूँ कि वो कौन सी फाइल में हमने चेंज करनी है, क्योंकि बेसिकली ये मैसेज जाना है ईमेल के ऊपर। और इस फाइल को अगर आपको चेंज करना है तो आपको कौन सी फाइल को चेंज करना है, appointment.html, ये पड़ी हुई है यहाँ पर, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। हाँ देखिएगा, मुझे बता दीजिएगा अगर आपको नजर आ जाए तो। आ गई नजर, ये वाली फाइल है। तो अगर आपने उस फाइल का लेआउट थोड़ा चेंज करना है, उसके मैसेजेस चेंज करने हैं, तो यहां से कर सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि शुरू में आप सिर्फ होम पेज तैयार कर लो, वैसे आप जो मर्जी करें मुकम्मल करें, लेकिन कम से कम होम पेज तैयार कर लें, ताकि जब हम एसईओ की प्रैक्टिस करें, इंप्लीमेंटेशन करें, तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो कि हमारे पास यहां पर हमने इसको अप्लाई करना है। चलिए जब आ जाते हैं आगे, फिर एक एक करके चीजों को आगे लेकर जा रहे हैं, वापस होम पे आ जाए। जरा मेन्यू चेंज करने का तरीका भी सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं होम, अबाउट, गैलरी, ये तो प्योरली हॉस्पिटल से रिलेट कर रहा है ना,
सो मैं कहता हूँ ये आई ट्रीटमेंट वाला मेन्यू ही निकाल देते हैं हम इसमें से। तो निकालने का तरीका आ जाएगा तो ऐड करने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक है। सो इसका नाम क्या है जी, आई ट्रीटमेंट। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर आते हैं और कंट्रोल F करके क्या लिख लें, आई ट्रीटमेंट। आगे अब देखिएगा जरा, ये मुझे पता लग गया भाई ये आई ट्रीटमेंट वाला मेन्यू किस लाइन पर है, 268 पर। मैंने इसे कॉपी पे भी नोट कर लिया, खासतौर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। और एक और चीज देखिएगा जरा, थोड़ा सा ऊपर जाएं, अब आपको यहां से एक चीज और भी पता लगे, क्या कि भाई यहां से मेन्यूज बनने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यानी इस लाइन से, किस लाइन से, 256 से मेन्यूज ही मेन्यूज हैं। वो होम, गैलरी, सब कुछ, अबाउट आना शुरू हो गया ना, आपने जिसको भी चेंज करना होगा। अब हम क्या कह रहे थे, हमने तो निकालना था अभी फिलहाल आई ट्रीटमेंट। आई ट्रीटमेंट निकालना है ना, लेकिन जरा नोट करें आई ट्रीटमेंट के अंदर भी दो मेन्यूज थे ना, सारे के सारे जाएंगे। एक काम करें जरा, ये उसने पूरा ब्लॉक बना दिया। अब आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर HTML के एक टैग और इस्तेमाल हुआ है LI, ये भी HTML का टैग है, मगर ये SEO को रिलेट नहीं करता, ये मेन्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हो ना नंबरिंग करके, 1 2 3 4, बुलेट्स एंड नंबरिंग जो होता है, बेसिकली ये HTML में बुलेट्स एंड नंबरिंग करने का तरीका होता है। लेकिन इस जगह पर ना हम बुलेट्स कर रहे हैं ना नंबरिंग कर रहे हैं, इसको मेन्यू बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम का क्या मतलब होता है, जब हम बुलेट्स लगाते हैं तो पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, दैट इज कॉल्ड लिस्ट आइटम, ठीक है। तो मेन्यूज इस तरह बनते हैं। तो अब इसने बता दिया कि भाई यहां से ये बनना शुरू हो रहा है, यहां पे ये बनना खत्म हो रहा है। आप क्या करो भाई, इसको पकड़ो, ऐसे ही है, जरा देख लेते हैं और सेव करते हैं इसको। जरा रिफ्रेश करके देखेंगे गड़बड़ हुई है तो फिर इसका हल निकालते हैं। हाँ जी, होम, अबाउट, गैलरी, इतना ही बचना चाहिए था। पहले क्या नहीं, ज़्यादा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है। आ जाए वापस, जरा इसको देते हैं लेके वापस, इसकी गड़बड़ का इलाज निकालते हैं। कंट्रोल G, ठीक है, ये हुआ जी। सबसे पहले हमने किसको खत्म करना है, इसको, ओके, और उसके बाद ये नीचे आ रहे हैं दो, ऐसे ही है ना। इसको जरा हाईलाइट करें, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक हो गया। यहां पर आए, जरा अंडू कर लें, आपको मैं समझा दूं क्या हुआ था पहले। यहां तक तो उसने बता दिया ना कि ये दो हैं, लेकिन इसके साथ ये भी लगा हुआ था, एक UL भी लगा हुआ था। ये दो टैग आप समझ लीजिए, तो मैंने आपको समझा दिया। ए का भी आपको पता है क्या है, हाइपरलिंक है। भाई मेन्यूज के अंदर लिंक्स ही तो होते हैं। होम पे क्लिक करें तो क्या होता है, पेज फॉलो होता है। अबाउट पे क्लिक करें तो क्या होता है, पेज, तो लिंक्स होते हैं ना, तो उसके अंदर ये लिंक्स बताए हुए हैं। ये UL क्या चीज है, UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। यानी बेसिकली ये जो बुलेट एंड नंबरिंग है, ये बनती कैसे, इसको मैं नोट पैड में आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा जब मैं क्या लिखने लगा, मैं लिखने लगा हूँ UL, इसका क्या मतलब हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, /UL। ये मैं कोडिंग कर रहा हूँ सिंपल HTML की, आपको समझा रहा हूँ कि वो चल कैसे रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट आइटम 1, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट आइटम, ये जो 2 3 मैं कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको जरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्या है। जी, इस फाइल को सेव कर लें, मैं इसको जरा रन करने लगा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ऑल फाइल्स li.html, चलो जी, डेस्कटॉप पर आए, इसको रन करके देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। li कहाँ पर है ये, देखा क्या हुआ,
ऐसे ही होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये कि इस कैटेगरी में आता है, बुलेट्स में आता है। अच्छा, अब इसी कोड को चेंज करें जरा, इसको मैंने क्या कर दिया OL, और नीचे क्या कर दिया /OL, और मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। अब इस देखते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। पता लग गया? बेसिकली ये दो टैग्स को वो मेन्यू बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है, मेन्यूज का भी एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एज ए एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर हम सब टाइम ये कहते हैं कि भाई इसमें एक आधा मेन्यू ऐड होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी की वेबसाइट मेरे पास आती है तो उसमें सारे स्टैटिक मेन्यूज हैं जो कि एक ही दफा इंफॉर्मेशन जा रही है, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई इसमें ना एक ब्लॉग का मेन्यू ऐड कर लो, ताकि आप उसमें डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर एक ब्लॉग लिखा करें, या इसमें एक आर्टिकल्स का मेन्यू ऐड कर लो, या इसमें वीडियो गैलरी का एक मेन्यू ऐड कर लो। तो इतना मुझे मेन्यूज को कॉपी पेस्ट करने का तरीका आना चाहिए कि मैं ये काम खुद भी कर सकता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं अब आगे वापस। क्लियर हो गया जी? अब पता लग गया ये कैसे हमने किए थे। अब मैं दोबारा से इसे कर दूं, रिमूव कर दूं यहां से पकड़ें इसको, ये यहां पर आकर खत्म हो रहा है, ये LI का एंड हो गया, ये UL लगा है यहां पे, ये उस UL का भी एंड हो गया। चलो, अब क्या हुआ, मेन्यू भी चेंज हो गया। लोगो मैंने किया था डिस्कस कि कैसे चेंज करना है। अच्छा, उसके बाद ये राइट साइड पे तस्वीर नजर आ रही है, इसको एंड पे करते हैं अभी। ये राइट साइड पे तस्वीर नजर आ रही है, आपको इसे चेंज करना है। ठीक है, अब इसको चेंज करने के दो तरीके हैं, दोनों करते हैं, किया तो नहीं था पिछली क्लास में। इस पे राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें। ठीक है, नाम आ गया इसका, क्या है, क्या लिखा हुआ जी नाम इसका, बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, फाइन, ये लिखा हुआ जी। इसको जरा कैंसिल कर दीजिए। यहां फोल्डर में आ जाए वापस, जहां पर वेबसाइट है। क्या नाम था जी इमेज का बेस्ट हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, आगे नजर। अब दो तरीके हैं इसको चेंज करने के, क्या, एक तो आपने अपना जो इमेज बनाया हुआ है, इसकी टाइप क्या है, आप देखें मैंने इसकी क्या टाइप है, वहां पर क्या टाइप है, अभी फिलहाल वहां पर देखें आप सिर्फ इसकी टाइप, यहां पर राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें, क्या टाइप है इसकी, वेब पी। वेब पी नहीं तो नहीं है आपके लिए ऑप्शन, डिस्कस कीजिए ना हमने वेब पी क्या होती है, वेब पी बनाना भी सिखाया था। आपने क्या किया, यहाँ पर आपको तो अपनी तस्वीर चाहिए ना, कोई अपनी प्रोडक्ट की, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई तस्वीर चाहिए, आपने अपनी वेबसाइट की तस्वीर बना ली है, आप क्या करें उसे वेब पी में कन्वर्ट कर दें, लेकिन उसका नाम क्या रखें, यही वाला बेस्ट आई हॉस्पिटल इस्लामाबाद। अभी वेबसाइट बनाने के पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट हॉस्पिटल की नहीं है भाई, ना इस्लामाबाद की है, फिर तो ये फाइल का नाम नहीं रखना चाहिए ना, फिर तो आप अपनी मर्जी का कोई नाम रखेंगे। पहले एक काम करते हैं कि इस नाम के साथ चेंज करते हैं और फिर नाम तब्दील करके चेंज करना सीखते हैं, दोनों तरीके सीखते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपने जो भी तस्वीर लगानी है ना, उसको क्या होना चाहिए, वेब पी होना चाहिए। तो आपकी जो भी इमेज हो आप उसको वेब पी कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं जरा, मैं आपके सामने एक कन्वर्ट करता हूँ ऑनलाइन PNG टू वेब पी कन्वर्टर। आपको वैसे क्या करना है, मैं जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए मैं मेरे लैपटॉप पे जो तस्वीर होगी ना मैं उसको कन्वर्ट करने लगा हूँ, अदरवाइज आपको उसका साइज देखना है, उसी के मुताबिक तस्वीर वहाँ पे लगानी है, क्योंकि वेबसाइट के लेआउट डिज़ाइन तो बने हुए हैं ना, पहले उसको फॉलो करने हैं आप लोगों ने जी। PNG टू वेब पी कन्वर्टर, सिलेक्ट फाइल, कहाँ पर है जी, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई तस्वीर है, सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ना, मैं यहाँ से कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ जो मेरे पास पड़ी हो, ऑक्सा, चलो जी ऑक्सा से कोई तस्वीर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, कन्वर्ट टू वेब पी, हो गई डाउनलोड।
यही है, 56 किलोबाइट्स की फाइल बन गई। इस पर क्लिक करते हैं जरा, आपने देखना मैं क्या करने लगा। यही है, ठीक है। फिलहाल क्या करते हैं, इसको करते हैं यहां से कट। कहां ले जाऊं, इमेजेस के फोल्डर में, ऐसे ही है ना, ठीक है। स्टूडेंट वेबसाइट में, जी फिलहाल मैं इसमें पेस्ट करता हूं। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, इसको चेंज, अभी मैं उसी नाम से बता रहा हूं, पहला तरीका मैंने कहा था उसी नाम से बताता हूं। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं नाम को, भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ना, तो इसलिए मैंने इसका नाम ही कॉपी कर लिया। या तो ये भी वेब, इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक। और इस फाइल का नाम मैं वही रख लेता हूं जो उसका नाम था। ठीक हो गया। अब अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो मुझे कोड में नहीं जाना पड़ा, तो ऑटोमेटिकली यहां पर वहां पर अब ये वाली तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो इमेज का नाम था कोडिंग में मैंने उसी नाम को यूज किया, और वहां पर जो इमेज का फॉर्मेट था मैंने उसी फॉर्मेट को भी यूज किया। अगले लम्हे में हम इसका नाम चेंज करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल 100%। जब भी आपने इस तरह इधर से रिप्लेसमेंट करनी है तो ऐसे हो जाएगी। लेकिन इसका मैंने अभी आपको शुरू में बग भी बता दिया ना, इशू क्या है। इशू ये है कि ये वो फिर जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला फैक्टर है वो तो वीक हो गया ना, जो मैंने कहा था कि कीवर्ड को आपने नाम में लेकर आना है। अब भाई ये वाली वेबसाइट तो है पीक स्टेशन कॉलेज की, ये ऑक्सा की है, तो उधर क्या लिखा हुआ है, बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, तो गलत हो गया ना। ये भी इसका हल ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये वाली एग्जाम्पल दिया आपको। इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं क्या है, रीलोड करें पेज, हो गई, ठीक है। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका नाम गलत है। देखे ना, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो मैसेज क्या आएगा, बेस्ट आई हॉस्पिटल। ओके, हम कह रहे हैं नाम ठीक नहीं है ना, बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। कोडिंग में आ जाए वापस, सबको पता है ये इमेज है, तो टैग कौन सा होगा फिर, टैग, इमेज नहीं ना बोलता, इसको क्या बोलते हैं, आईएनजी का टैग होगा ये, ठीक है। आ जाए कोडिंग में, स्टार्ट में आकर जरा इसको फाइंड कर ले। तो मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, कंट्रोल F कंट्रोल V, यही है जी, सही जगह पहुंचे हैं कि नहीं, पहुंच गए इमेज के अंदर, IMG। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई ये तो ऑक्सा था ना, ठीक है, इसका नाम मैं रखने लगा हूं ठीक है, मैंने रख दिया भाई मोस्ट पॉपुलर स्किन केयर सीरम। ये मेरा, मैं सपोज करूं ये मेरा कीवर्ड है, मैं इसको करता हूं कॉपी। भाई ये दो जगह पे चेंज नहीं हुआ, एक पे ही हुआ अभी, जहां पर फाइल सेव है वहां पर क्या नाम है अभी तक, वहां पर है बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरर आना चाहिए कि नहीं, एरर आएगा, ठीक है। इसको सेव कर दें, इसका काम तो खत्म। हाँ, अगर इसका इमेज फॉर्मेट चेंज होता तो मैं यहाँ इसको भी चेंज करता, क्योंकि इमेज फॉर्मेट एक ही है तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। अब आ जाए वापस फोल्डर में, जी कहाँ है ये, इसको भी रीनेम करें। मैंने F2 प्रेस किया, F2 शॉर्टकट की होती है रीनेम के लिए, और कंट्रोल V, ठीक हो गया। अब अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई हमसे तो ये ठीक हो गया, एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आया। लेकिन जब मैं अब इसको राइट क्लिक करूंगा, देखिए क्या नाम आया था, बेस्ट सीरम आ गया था ना, समझ में आ गया। फाइल लेवल पे कैसे चेंज करनी है और कोडिंग लेवल पे कैसे चेंज करनी है, ठीक है। आई होप सो कि अब आप सारे इमेजेस को चेंज कर सकते हो, ऐसे ही है, मैं क्या अब आप सारे इमेजेस को खुद से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये इमेज कैसे चेंज करना है जरा ये भी समझ लें, ये वाला, ये इमेज हमने कैसे चेंज करना है, इधर आए, ये बहुत आसान है जी, इधर आए, इधर ये क्या थे, स्लाइडर से,
यहां पर देखें स्लाइडर का फोल्डर बना हुआ है इमेजेस के अंदर, ये आपके पास भी आ रहा होगा, घर में भी आ रहा होगा जी। बैकअप को नहीं छेड़ना। एक और एक दो, ये दो स्लाइडर्स वहां पर चल रहे हैं। आप क्या करेंगे, इनका साइज देखें क्या आ रहा है, 626x417। इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है, जेपीजी। जेपीजी फॉर्मेट के अपने दो स्लाइडर्स बनाएं, यहां पर रखें और उनका साइज ये रखें और उनका नाम भी ये रखें, इनको डिलीट कर दें। तो क्या हुआ, स्लाइडर्स रिप्लेस हो गए। क्लियर, समझ में आई बात की? यानी कि इसी साइज के और इसी नाम के और इसी फॉर्मेट के दो स्लाइडर्स रखते हैं। आप चेंज करना चाहते हैं नाम, फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, कंट्रोल सी, इधर आए जरा कोडिंग में वापस स्टार्ट पे आ जाए। फिर ये जो स्लाइडर है ना, ये बिल्कुल ही स्टार्ट पे होने हैं। ये बॉडी का हिस्सा तो नहीं है ना, सबको पता है स्लाइडर हेड में लगा होता है और ये कोडिंग से होता है। ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग से बने हुए हैं स्लाइडर्स। आगे मिल गया। इसको अगर हमने चेंज करना होगा तो फिर हम यहां से चेंज करेंगे। अगर आपको इसके नाम चेंज करने, इसके नाम बेशक चेंज ना करें क्योंकि इनके ऊपर हम कोई खास एसईओ परफॉर्म ही नहीं करते। और जब मैं आगे लेकर जाऊंगा, आपको एंड पे लेकर जाऊंगा एसईओ के, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्लाइडर्स ना यूज करें, क्योंकि गूगल का जो सबसे नॉन फेवरेट प्लेसमेंट है वो है स्लाइडर। यानी गूगल मना करता है जावा स्क्रिप्टिंग को टॉप पे यूज करने में। जब मैं टेक्निकल एसईओ का आखिरी लेक्चर दे रहा हूँ उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कहाँ होना चाहिए। इनको लगा सकते हैं मगर टॉप पे लगाना हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। कहाँ करते हैं इसको हम बाद में देखेंगे। देख रहे हैं ना कोडिंग कितनी हुई है, ये देखें नीचे, ये सारी कोडिंग हुई है स्लाइडर की और ये जावा स्क्रिप्टिंग में है। और सबसे ज्यादा नापसंदीदा लैंग्वेज गूगल की जो है वो जावा स्क्रिप्ट है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करती है और इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड कम हो जाती है। सो गूगल कहता है कि जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही हो तो उस जगह पर आपकी जावा स्क्रिप्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाए जरा वापस देखते हैं कि क्या रह गया भाई। मेरा तो ख्याल है सब हो गया, ऐसे ही है, सब हो गया ना। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। ये भी तस्वीर है, टेक्स्ट तो कर सकते हो चेंज के नहीं। सपोज करें इस टेक्स्ट को चेंज करना है आपको, इसमें से कुछ फाइंड कर लेना छोटा सा, कंट्रोल सी, पहुंच गया उसी जगह पर, ठीक है। ये भी चेंज हो जाएगा। जो आपकी वेबसाइट है, जो आपने आउटलाइंस अपनी लिखनी है वो यहां पर लिख लें। अच्छा अब जरा और नीचे आए, ये तस्वीरें हैं, राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज, पता लग गया इसका नाम क्या है, नाम लें, टाइप का भी पता लग गया। फोल्डर लेवल चेंज करनी है वो कर लें, कोडिंग लेवल चेंज करनी है वो कर लें, दोनों हमने देख लिए। ये भी चेंज कर सकते हैं ना फाइंड करके, इधर भी आ सकते हो ना भाई, एड्रेस भी अपना करना होगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, कोडिंग में आए, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, पहुंच गया एड्रेस पे, 14वीं लाइन में आ गया। पता लग रहा है कि भाई एंड पर ही है, ये टॉप पर नहीं है ना। बस क्या करना है आपको, यहां आकर अपना एड्रेस चेंज करना है और तो कुछ नहीं करना। ये जो एड्रेस है यहां पर इसको मिटाएं और अपना एड्रेस लिख दें, जो फोन नंबर है अपने फोन नंबर लिख दें। क्लियर, ये हमने एडिटिंग को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह मोबाइल नंबर चेंज करने हैं, इसको चेंज करें। अब ये देखें इसका मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है, ये देखिएगा जरा। ये मैंने माउस रखा इसके ऊपर और स्टेटस बार में मोबाइल नंबर मुझे नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं फाइंड किसको करूंगा, इस मोबाइल नंबर को टाइप करके फाइंड करूंगा और वहां पर अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, इसकी शक्ल में भी और इसकी शक्ल में भी। अच्छा, इसके बाद मैंने यहां से एक पेज खोला था गेट एन अपॉइंटमेंट का। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाह रहे हैं कि जब कोई बंदा मैसेज भेजे और आपने वेबसाइट लाइव की हुई है, ऑफलाइन में नहीं हो सकता, ऑफलाइन में तो मेल नहीं ना आएगी, ऑनलाइन में आएगी। जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी तो सेंड मैसेज का बटन जब हम भेजें तो हम कहते हैं ईमेल हमारे पास आए,
इसके लिए हमें क्या करना है जरा देखिएगा। इसके लिए हमें एक छोटी सी चेंज करनी है, बस ये फाइनल देखते हैं जी। यहां पर आकर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग बताने लगा हूं, ठीक है। मैं कह यहां पर आकर थोड़ा सा रोल प्रोग्रामिंग का है, कोडिंग से बाहर निकले, क्योंकि हमें यहां पर अपना ईमेल देना है। अभी तक मैं जो वेबसाइट दे रहा हूं किसी और का ईमेल होगा ना, आपका ईमेल तो नहीं होगा। यहां पर आपने किस फाइल को खोलना है, ये देखें। अच्छा, स्क्रीन ऑफ हुई है। एक अपॉइंटमेंट की ये फाइल आ रही है, एक अपॉइंटमेंट की ये फाइल आ रही है, दो आ रही है ना फाइल अपॉइंटमेंट की। ये तो सबको पता है कौन सी है, ये वही है जो आप देख रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग वाली फाइल है, इसके आगे PHP भी लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज में इसकी कोडिंग हुई हुई है कि जब कोई बंदा सबमिट का बटन दबाए तो कहाँ जाए। इसको खोलें, इसको राइट क्लिक करें, जिसमें भी खोलना चाहते हैं। नोटपैड में खोलना है, नोटपैड में खोल लें, प्लस में खोलना है, प्लस में खोल लें। आगे मिल गई ईमेल, कहां पर है ये देखें, कहां जा रहा है मैसेज, इस ईमेल पे जा रहा है। देखें सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। आपने इस पूरी फाइल को कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये ईमेल चेंज करनी है अपनी आकर, जैसे मैं करने लगा हूं अभी। देखिएगा इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देख, ये आ जाता है, मेरा हाथ छोड़ूंगा ना फिर आ जाएगा। जी, आ गया, स्क्रीन पे आ गई है। अब क्या होगा, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, वेबसाइट को लाइव कर देता हूँ। जब भी कोई बंदा अपॉइंटमेंट वाले बटन में आकर फॉर्म फिल करेगा, आखिर में बटन दबाएगा तो मेरे इस जीमेल के ऊपर ईमेल आ जाएगी। ये वाला मैसेज मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ये वाला मैसेज भी चेंज हो जाएगा। और मुझे कुछ चेंज नहीं करना, दो ही चीज़ें चेंज करनी है, ईमेल का सब्जेक्ट और ईमेल एड्रेस। और अब मैं इसको सेव कर दिया, यानी कि अब मैंने इस फाइल के साथ इसको परमानेंटली अपने ईमेल को ऐड कर दिया। मगर जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये इफेक्टिव कब होगा, जब आप इस वेबसाइट को होस्ट करवाएंगे, अपलोड करेंगे, उसके बगैर इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है जी, आज हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह अब आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अब अगले फेज में हमने SEO करनी है और उसको अप्लाई वेबसाइट पे करना है। तो अगर आपके पास एक छोटा सा मॉडल कम से कम होम पेज तैयार हुआ होगा तो मैं जो पढ़ाऊंगा आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। नहीं होगा, इसके लिए ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफलाइन सब कुछ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अगर आप में से कोई बंदा डोमेन खरीद सकता है, होस्टिंग खरीद सकता है, तो बेशक खरीद के उसको बाद में अपलोड भी कर सकता है। ठीक है, बीच में ये लेसन आएगा कि वेबसाइट को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप उसको अपलोड भी कर सकेंगे। नेक्स्ट क्लास